हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और आप वेट कर रहे होंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कब होने वाली है फर्स्ट राउंड की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शेड्यूल आ चुका है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी नीट यूजी 2025 की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन में दो पॉइंट है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको फीस आपको यहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी मनी भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और इन दोनों को करने के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, सफिशियंट टाइम है। आप इतने दिन में आप अपना फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और फीस भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कब चालू हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 जुलाई से चालू होने वाला है और यह होगा 28 जुलाई तक होगा। और सुबह आपको दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होगा। इसका लिंक मतलब एक्टिव हो जाएगा 18 जुलाई को और यह 11 बजे तक 28 जुलाई को चलेगा। यानी 11 बजे कब है, आपको मॉर्निंग के 11 बजे AM टाइम में आपका चलेगा। तब तक यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाला फर्स्ट राउंड का। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको फीस कब तक पेड करनी है ये भी चीज़ देख लेते हैं। 18 जुलाई से फीस भी साथ साथ में ही पेड होगी और 2 बजे दोपहर से चालू हो जाएगी, 28 जुलाई तक होगी और 28 जुलाई के 2 बजे तक होगी दोपहर के। तो इन दोनों के लिए आपके पास 10 दिन का पूरा टाइम है आपके पास। आप इसको आराम से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, रजिस्ट्रेशन और फीस डिपॉजिट आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लें और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी फीस या सिक्योरिटी आप अपना पेड कर दें। क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो जिससे क्या होगा आपको सेकंड राउंड में वहाँ पे सुधार करने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर आप लेट करेंगे तो आपको दूसरे राउंड में इसका मौका नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करिएगा कि आपको जल्द से जल्द अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अपना डॉक्यूमेंट्स से बहुत ही सावधानी से अपलोड करवाइएगा अगर आप कहीं से करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी वेबसाइट यहाँ पे है। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट आप किसी भी आप वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए इस MBBS BDS गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसको हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा ब्रोकर। ताकि यहाँ पे आपको ये जो ब्रोकर है ये पहले ही आ चुका है, काउंसलिंग के 10 से 15 दिन पहले ही आ चुका है काउंसिल डेट से। और मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए MBBS या BDS के प्राइवेट कॉलेज में आपको चयन करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे यह हमारा पूरा PDF है। हम इस PDF में आपको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे समझाएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको ध्यान से रखना है। आर्हताएँ का मतलब है एलिजिबिलिटी आपकी क्या है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका होना क्या चाहिए, आप यूपी से हैं। यूपी में जनरल और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके स्कोर 144 से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर वहीं पे आप अदर कास्ट जैसे OBC फिर SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके स्कोर 113 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर। दूसरी बात क्या है, यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो दूसरे स्टेट से होने के लिए आपके पास जनरल से क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, जैसे आप यूपी में आके आप सपोज मान लो आप दूसरे स्टेट से हैं और आप चाहते हैं कि यूपी में हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास 144 स्कोर से ज़्यादा आपका अंक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे दाखिला हो पाएगा। ठीक है, तभी आप यहाँ पे यूपी में आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास तीसरा जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपका 12th में जनरल या फिर OBC दोनों में से आप किसी भी कैटेगरी से 12th में आपका 50% मार्क होना चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन रहता है, ये भी आपको पता होगा। और आप जब इस PDF को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। बाकी मैंने इसको आपको संक्षेप में समझा दिया है कि आपको 12th में जनरल या OBC कैटेगरी से 50% मार्क होना चाहिए मोर देन। और अगर आप अदर कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपकी डोमिसाइल आपकी जो है वो यूपी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं डोमिसाइल तो आपको यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ध्यान में रखना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है
अगर आप यूपी से हैं लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है कि अगर आप यूपी से हैं तो आप जो 12th पास आउट हैं, 10th या 12th जो पास आउट है आप यूपी से ही हो, तब आपका उस समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब लगता है कब नहीं लगता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यूपी से हैं लेकिन आपको पास आउट मतलब दूसरे स्टेट से किए हैं, 10th या फिर 12th आप दूसरे से किए हैं, तो उस टाइम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी के ही बच्चे हैं और यूपी में ही आपने 10th और 12th पास आउट किया है तो उस समय आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि आप यूपी जो है एक ओपन स्टेट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक स्पेशल आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ, यह इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही शायद अच्छा लगे कि अगर आप यूजी नीट 2024 में स्ट्रे वैकेंसी में आपने सीट ले लिया है और सीट लेने के बाद आपने एडमिशन नहीं करवाया है तो उस केस में आपको 2025 में कोई भी आपको अप्लाई करने का चांस नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। अगर आपने नीट 2024 में स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट आवंटन हुआ है और आपने उसमें एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप 2025 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा, यानी यहाँ पे लिखा है क्या, आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़िए। यूपी नीट यूजी 2024 के स्ट्रे एवं स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है वे यूपी नीट 2025 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं है। यानी कि अर्ह नहीं मतलब आप एलिजिबल ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 2024 में आपने काउंसलिंग कराया है, स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट मिली है और आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है तो आपको 2025 के नीट में आपको कोई भी जगह नहीं बनेगी आपकी, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसकी जो फीस है यहाँ पे कितनी लगने वाली है काउंसलिंग के टाइम पे। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रे राउंड आपको देखो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 चार्ज किया गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। तो पंजीकरण शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये है। कितना है टोटल? 2000 रुपये है जो कि आपको रिफंड नहीं होगा बाद में। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब आप इसका पंजीकरण करवाएं, जब आप यहाँ पे पैसे जमा करें काउंसलिंग कराते समय, तो आप अपने ही अकाउंट से कोशिश करिएगा कि आप अपने ही अकाउंट से पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करवाएं। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपको MBBS के लिए सीट चाहिए तो MBBS के लिए 30,000 रुपये आपको पहले से डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर। और वहीं पे अगर आपको प्राइवेट मेडिकल सीट चाहिए, प्राइवेट मेडिकल सीट में जैसे आपको BDS चाहिए या फिर MBBS के लिए चाहिए, इसके लिए आपको 2 लाख रुपए है आपको रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। और वहीं पे अगर प्राइवेट सिर्फ डेंटल के लिए चाहिए, BDS के लिए चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैसे हैं आपको रिफंड होते हैं आप जब सीट यहाँ पे लेते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप को यहाँ पे करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने ही अकाउंट से आपको पैसे कटवाने हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी काउंसलर से कटवा रहे हैं तो वो पैसे उसकी अकाउंट में ही जाएगा बाद में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे अपने ही अकाउंट से पैसे यहाँ पे कटवाएं ताकि आपको अगर पैसे रिफंड हो गए तो आपके ही अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। तो शायद आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज की सीट हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें मात्र 2 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी होगी, ठीक है ना। तो ये आपका रहा प्यारे बच्चों। ये सारे PDF में मैंने आपको अच्छे से संक्षेप में समझा दिया है। बाकी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए मेरी एक और एडवाइस रहेगी प्यारे बच्चों। इसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि आप नीट काउंसलिंग करते समय आप जो भी उसमें ईमेल आईडी डाल रहे हो, ईमेल आईडी जो डाल रहे हो, आपको याद होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया था नीट के लिए तो उसमें जो आपने ईमेल आईडी दे रखी थी और उसमें आपने जो मोबाइल नंबर ऐड किया था, आप काउंसलिंग के टाइम पे भी वही ईमेल आईडी वही मोबाइल नंबर डालें ताकि आपको कोई भी लॉक हुआ है कि नहीं लॉक हुआ है आपका ये फॉर्म,
तो आपको वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा आप जब भी वेबसाइट पे अपना लॉगिन करोगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों अपना ही मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल आईडी डालें ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, और फीस भी अपने ही अकाउंट से यहाँ पे कटवाएं ताकि आपको रिफंड भी हो तो आपके अकाउंट में सीधा आए। तो प्यारे बच्चों ये रहा आज का न्यूज़, आपका आज का रिपोर्ट। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कल यानी कि 18 जुलाई से चालू होने वाली है, और कब तक रहेगी, 28 जुलाई तक रहेगी। टोटल आपको 10 दिन का मौका दिया गया है, तो आप पूरा आराम से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन आप करवा लें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें, फीस को यहाँ पे सबमिट कर दें। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे जैसे जैसे कोई भी अपडेट आएगा। क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।